इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। आधे गांव में इनामी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का हुआ शांतिपूर्ण आयोजन। सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड अंतर्गत ग्राम आधे गांव स्थित खेरापति रामलीला मैदान में परंपरागत रूप से आयोजित होने वाली इनामी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह आयोजन पिछले 18 वर्षों से लगातार खेरापति जन कल्याण समिति द्वारा कराया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना से हुई। तत्पश्चात आधे गांव थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। जिले सहित दूर दराज क्षेत्रों से आए नामी पहलवानों ने दंगल में अपना शानदार प्रदर्शन किया और पारंपरिक दांव पेच से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 7,000 रुपये राम भाई तुलब ने जीता। द्वितीय पुरस्कार 4,000 रुपये सतेंद्र भाई सलेमा के नाम रहा। हजारों की संख्या में जुटे दर्शकों ने खेल का भरपूर आनंद उठाया। आयोजन स्थल पर पुलिस बल की विशेष व्यवस्था की गई थी। थाना प्रभारी आशीष धुर्वे व उनकी टीम ने पूरी तत्परता के साथ सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते कार्यक्रम सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आधे गांव का ये वार्षिक इनामी कुश्ती दंगल न सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रखता है। केएमएस न्यूज सिवनी से संवाददाता महेंद्र कुमार डहरिया की रिपोर्ट। हर साल आप हमें सहयोग करते हैं। अपने दादाजी के साथ जिन्होंने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, कैलाश पटेल जी आगे आ जाए और यह सम्मान समिति के भी है। आप लेंगे माला पहनाकर भाई सतेंद्र पहलवान जिन्होंने द्वितीय स्थान ग्रहण किया। सेनापति मजार की पहलवान के लिए जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है 7,000 रुपए की नगद राशि और टीचर ने सहयोग किया। भाई मनोज साथी परवानी जी राजू भैया आपसे मेडल आप ग्रहण करें। हर साल आप हमें सहयोग करते हैं। अपने दादाजी के साथ जिन्होंने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, कैलाश पटेल जी आगे आ जाए और यह सम्मान समिति के भी है। आप लेंगे माला पहनाकर भाई सतेंद्र पहलवान जिन्होंने द्वितीय स्थान ग्रहण किया। सेनापति मजार की पहलवान के लिए जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है 7,000 रुपए की नगद राशि और टीचर ने सहयोग किया। यह कार्यक्रम हमारे पूर्वजों के द्वारा बरगा के दिन आयोजित कराया जा रहा था। उसी परंपरा को हम निभाते हुए विगत 18 वर्षों 17 वर्षों से हम इस आयोजन को कर रहे हैं। ये 18वां वर्ष है। भाई डालचंद विश्वकर्मा जी के द्वारा यह आयोजन प्रारंभ किया गया था, साथ में कैलाश पटेल जी, और निरंतर यह रूप बढ़ा देते जा रहा है। इससे हमारे क्षेत्र में जो पुरानी परंपरा है वो विलोपित हो रही थी, उन्हें हम पुनः जीवित करने के लिए आयोजन कराते हैं और प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। सर यहाँ कहाँ पहलवान आते हैं? यहाँ पर पहलवान सिवनी जिले के आते हैं। पहले जबलपुर और नरसिंहपुर जिले के पहलवान आते थे, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से सब सिवनी जिले के पहलवान यहाँ पहुँच रहे हैं।
आज जो कुश्ती हुई है उसमें कहाँ का पहलवान ने प्रथम इनाम दूसरे नाम पाया है? प्रथम नाम जो है वो छपारा तलब के पहलवान ने जीता है और द्वितीय पुरस्कार सलेमा जो कि धनौरा ब्लॉक में आता है, सलेमा सत्येंद्र, उन्होंने द्वितीय पुरस्कार जीता है। यहाँ की जो खेल समिति है उसके द्वारा खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? यहाँ की जो समिति आयोजन समिति है, छोटा क्षेत्र है, आयोजन समिति जब आयोजन करती है, हम आप जैसे सभी लोग उसमें सहयोग करते हैं और वो आयोजन संपन्न होता है। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए आए खिलाड़ियों को भोजन की व्यवस्था की जाती है, यहाँ उपस्थित सभी जनों को बैठने की व्यवस्था की जाती है। खिलाड़ियों को जो इनाम दिया जाता है वह किसके द्वारा रखा जाता है? वो नगर के जो हमारे पूर्वज जो शांत हो गए हैं, उनके पुत्र या उनके परिवार के द्वारा उनकी स्मृति में यह आयोजन में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार रखा जाता है। वर्तमान में प्रथम पुरस्कार हमारे क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय कन्हैयालाल ठाकुर की स्मृति में उनके पुत्र आनंद ठाकुर द्वारा रखा गया एवं द्वितीय पुरस्कार श्रीमती शशि चौरसिया, उनके पति श्री घनश्याम जी चौरसिया मंडल अध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष कादेगांव के द्वारा द्वितीय पुरस्कार रखा गया। ऐसा हम निरंतर नगर के एक दो परिवार को ढूंढते हैं और उनसे यह पुरस्कार रखा के बाकी अन्य व्यवस्था समिति के जो सदस्य उनके द्वारा की जाती है और हम इस आयोजन को संपन्न कराते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? भुआ नवदिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित गोलू तिवारी। आज यहाँ पर जो दंगल प्रतियोगिता हो रही थी किसके द्वारा आयोजित की गई? यह दंगल प्रतियोगिता हमारी जो स्थानीय समिति है खेरापति जन कल्याण समिति, इसके द्वारा प्रतिवर्ष बड़का के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह प्रतियोगिता खेरापति रामलीला मैदान में आयोजित की जाती है। यह प्रतियोगिता विगत 17 सालों से यहाँ पर आयोजित की जा रही है। यहाँ पर जो मंदिर समिति है उसके द्वारा आयोजित की जाती है। ये खेरापति समिति जो है ये मेन समिति है खेरापति समिति, और खेरापति जन कल्याण समिति जो है ये खेरापति जन कल्याण समिति जिसका पंजीयन और रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन जिस समिति का है उसका बैनर में पंपलेट में नाम लिखा जाता है रजिस्ट्रेट समिति का। बाकी सारी समितियाँ एक है, खेरापति समिति एक है। यहाँ आज जो प्रतियोगिता भई थी तो यहाँ जो कुश्ती जीते हैं खिलाड़ी उनको जो इनाम रखा जाता किसके द्वारा रखा गया? इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार रखा गया था हमारे नगर के, हमारे इस शहर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो थे कन्हैयालाल जी ठाकुर, उनके बेटे आनंद ठाकुर जी द्वारा यह प्रथम पुरस्कार रखा गया। द्वितीय पुरस्कार हमारे नगर के श्री घनश्याम चौरसिया जी, उनके द्वारा द्वितीय पुरस्कार रखा गया। प्रथम पुरस्कार 7,000 रुपये की नगद राशि एवं शील्ड और द्वितीय पुरस्कार 4,000 रुपये की नगद राशि एवं शील्ड जो रखी गई। यहाँ जो खिलाड़ी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? यहाँ पर जो खिलाड़ी आते हैं दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं, सलेमा से, खिले पानी से, घनसौर से, गौर पानी से, हड़ाई से, बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस साल जो पहलवान कम आए हैं, मौसम की खराबी के कारण पहलवानों की संख्या कम थी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गोलू तिवारी। आप कौन है यहाँ? मैं खेरापति समिति का संचालक पंडित गोलू तिवारी। धन्यवाद। आज यहाँ पर जो दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें आपके द्वारा क्या सहयोग प्रदान किया? आज दंगल की प्रतियोगिता के लिए कल ज्ञापन आया हुआ था समिति की तरफ से कि दंगल प्रतियोगिता होना है जिसमें लगे हुए क्षेत्रों से पहलवान आते हैं। उसी सुरक्षा को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लेख किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में हमने बल लगाया था और शांति व्यवस्था कायम करने हेतु चारों तरफ अपना बल लगा हुआ था और पूरा प्रोग्राम शांति रूप से संपन्न हुआ है। इसमें आम जनता का भी सहयोग रहा है और पुलिस स्टाफ का भी सहयोग रहा है और प्रोग्राम में जो आए पहलवान के द्वारा बहुत ही विशेष तौर पे कुश्ती लड़ी गई है और उनको प्रथम और द्वितीय पुरस्कार को यहाँ पे पुरस्कृत भी किया गया है। ये बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है जो यहाँ कई वर्षों से लगातार चली आ रही है और लगातार चली आने से यहाँ पे पूर्व में भी पुलिस बल लगा रहता था और ये एक सुरक्षा के दायरे में आता है तो पुलिस बल आज भी लगा हुआ है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं
और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।